तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इस ऑल न्यू बजाज पल्सर नियॉन 125 की एक टेस्ट राइड करके बाइक कैसी है। सीट तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन मैं चला के आपको कहूँगा बाइक की ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसा है। तो अब मेरे साथ इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये रहा बजाज पल्सर 125 नियॉन की चाबी। तो आइए इसे डालते हैं। बेसिक यहाँ पर देखिए मीटर कंसोल है। बाइक अभी न्यूट्रल में है, सेल्फ स्टार्ट है। साथ ही साथ इस बाइक में आपको मिल जाता है किक स्टार्ट भी, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे सेल्फ स्टार्ट की। तो बाइक अभी न्यूट्रल में है। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए बाइक की साउंड बहुत ही बढ़िया है। थ्रॉटल देने से बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जब आइडियल में है तब लगता है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन इस तरफ इस टैंक के आसपास है, लेकिन सीट तक वो ख़त्म है, कुछ नहीं है। ना तो पैरों में है, कुछ भी नहीं है। वाइब्रेशन पैरों में नहीं, बस इस और है, वो भी आइडियल में। और ये है इसके साइलेंसर। साउंड सुन लेते हैं, बढ़िया साउंड है। आइए धीरे धीरे आप चलाते हैं इसे। बहुत ही स्मूथ है इंजन इस बाइक की। देखिए रोड कितना ऑफ रोड मान लीजिए आप इसे। बढ़िया सीट है। सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है बाइक की। फ्रंट सस्पेंशन और रियर दोनों ही, पता ही नहीं चलता है कि रोड इतना ख़राब है। ब्रेक तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मैं अभी पिलियन के साथ हूँ और यहाँ से मैं इस बाइक को अब चलाने वाला हूँ इस रोड में। देखिए रोड कंडीशन देखिए, गांव के बीचों बीच ये रोड है। बहुत ही बढ़िया रोड है। और देखिए हरियाली देखिए यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। चलिए चलते हैं। बहुत ही स्मूथ है बाइक की इंजन, चलाने में बहुत ही मज़ेदार। देखो अब ये जो रोड है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि रोड के जो कंडीशन है वो झटके हैं वो आप तक नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है पीछे की ओर की 125 सीसी की सेगमेंट में अगर मैं कहूँ तो पल्सर की सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है। आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ देखिए रोड कंडीशन। यहाँ पर मिट्टी है, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह जाता है, काम होता है गांव में। रोड देखिए, ब्रेक देख लेते हैं। ब्रेक भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें है एंटी स्किड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। एबीएस नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेक है दोस्तों आगे की ओर नहीं काम करता है। एंटी स्किड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पीछे की ओर काम करता है। बढ़िया, गांव के बीचों बीच हूँ मैं। थ्रॉटल रेस्पॉन्स बढ़िया है। क्लच भी बहुत सॉफ्ट है इस बाइक की। सीट तो बढ़िया है ही, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। देखिए गांव देखिए कैसा होता है। अब ये रहा छोटा सा बम्पर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। खिंचाव तो बढ़िया है फास्ट गियर में। अब गांव के बीच अब कहाँ पे तेज़ चलाओगे बताओ? तेज़ चला के होगा भी क्या? 125 सीसी की बाइक है, 50 की माइलेज है। तो आप इसे खरीदोगे क्यों? माइलेज के लिए, आरामदायक राइडिंग के लिए, दोनों ही है। बढ़िया बात है। हॉर्न देखिए, हॉर्न की क्वालिटी सुना आपने? चलिए अब यहाँ से घुमाते हैं इसे, क्योंकि हम कभी अंदर तक आ गए हैं। चलिए फिर से चलते हैं। देखिए दोस्तों गियर जो भी है ना बहुत ही आराम से आप इसमें चेंज कर पाओगे। इसमें 5 गियर है, कहीं पे भी अटकता नहीं है ये गियर। ये गया, थोड़ा सा उछला यहाँ पर बाइक, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोड ख़राब है, यकीन मानो आप। उतना स्मूथ रोड नहीं है, लेकिन इसके सस्पेंशन के कारण कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बढ़िया बाइक बनाई है बजाज ने।
इसमें 4 कलर ऑप्शन है, मैंने आपको कहा है, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ब्लू और ये ब्लैक एंड नियॉन, या फिर आप इसे ब्लैक एंड ग्रीन कह लो। मैं आपको कहूँगा ब्लू या तो फिर इस कलर के साथ जाओ, बढ़िया हाईलाइटेड है। ब्लू आँखों में नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें एक बढ़िया बात है, और ये हाईलाइटेड कलर है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। साइलेंसर की जो साउंड है वो भी सॉफ्ट साउंड है। देखो भाई, आप इस बाइक के साथ ना लॉन्ग राइड कर पाओगे, दार्जिलिंग जाओ, गुरुदोंगमर जाओ, लद्दाख जाओ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ 125 सीसी की बाइक काफ़ी होता है, लेकिन आपको सिंगल राइड करना होगा, डबल नहीं, ठीक है। अगर आप 2 जन बैठोगे, उसके बाद पीछे आपके सामान होगा, फिर बाइक की जो इंजन है ना वो अंडर पावर हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप 125 सीसी के बाइक के साथ जाओ, अकेला चलाओ, बेहतर माइलेज आपको मिलते हैं। तो अब देखो आगे आ गया है हाई रोड। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ, देखिए एकदम साफ़ सुथरा रोड पे, और क्या स्मूथ राइडिंग है। अब कोई भी गियर में डाल लो, बढ़िया बाइक है दोस्तों। बस आपको इसे धीरे धीरे चलाना है, 40 to 45 के स्पीड में, और अगर आप हाईवे में हो तब आप इसे 60 to 65 के स्पीड में चलाओ। तो होगा क्या, इससे आपको बेहतर से बेहतर माइलेज मिलेंगे। अगर आप बहुत तेज़ खींचोगे तो फिर माइलेज कम हो जाएगा, ठीक है। देखो इस बाइक में आपको माइलेज मिलेगा 50+। और कैसे मिलेगा, जब भी 500 किलोमीटर राइडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो इसकी जो एयर फिल्टर है उसे आपको खोल के क्लीन करना है और फिर इसमें इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ इस बाइक में जो चेन है उसे भी क्लीन करना है और लूप करना है। अगर आप ये 2 चीज़ करते हो एवरी 500 किलोमीटर के बाद, तो आपको सबसे बेहतर माइलेज मिलेंगे। और जो इंजन ऑयल चेंज है वो आप 3000 to 4000 के बीच में कर लो, तो आपकी इंजन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्लच की जो केबल है उसे भी आप चेक करते रहना हर महीने। अगर आप हर महीने चेक करवाओगे तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि कभी कभी क्लच प्लेट की जो केबल है वो कस जाता है, तो आप वो समझ नहीं पाते हो और फिर वो जल जाता है। ब्रेक देखिए, क्या बढ़िया ब्रेक है बाइक की। सुनिए साउंड फ्रंट ब्रेक की, सुना आपने, बढ़िया ब्रेक। चलिए अब इस बाइक को हम घुमाते हैं और देखते हैं इसकी टर्निंग रेडियस। तो देखिए टर्निंग रेडियस कम है, हालांकि अभी मैं 2 जन हूँ इसीलिए थोड़ा सावधानी से मैंने इसे घुमाया। टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं है इस पल्सर 125 में। जब मैं बैठा हूँ ना, अभी तक कोई दर्द नहीं है, ना तो मेरे घुटनों में ना तो मेरे पैरों में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। बढ़िया बाइक, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। और है ही भाई, इतने पुराने बाइक हैं ये, इसमें कुछ नया अपडेट अगर मैं कहूँ तो डिज़ाइन में तो वैसा कुछ नहीं है, बस स्टिकर कलर ही है। बाइक तो वही है जो है अभी तक, बहुत बढ़िया बाइक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, स्पेशल थैंक्स टू सुहाना मोटर्स, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा इस शोरूम का, और आप उन्हें फ़ोन कीजिए और टेस्ट ड्राइव कीजिए इस बाइक की, और फिर आप इसे ख़रीदिए। बहुत ही बढ़िया बाइक है। इसकी हैंडल की जो पकड़ है देखिए, क्लिप ऑन हैंडल बार है ना, एकदम से बढ़िया, कोई भी दर्द नहीं है, ना तो हाथों में ना तो कंधों में। लेकिन अगर ये ग्लासेस अगर थोड़ा सा वाइड होता, थोड़ा दूर, तो और भी अच्छा होता। शायद वो अपडेट हो जाएगा अगले साल, क्योंकि हमारा काम है जो कमियां हैं उसे कहना। तो मुझे इस बाइक में कमी तो वही लगा, ये ग्लासेस, बस इसे ठीक कर दो, बेहतर बाइक है।
चलाने का एक अलग ही मज़ा है इसे। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये राइड रिव्यू? कमेंट कीजिए नीचे, पूछिए अगर कुछ पूछना है। सस्पेंशन बढ़िया सस्पेंशन है, आगे की और पीछे की ओर दोनों तरफ ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है। सीट भी बहुत बढ़िया सीट है इस मॉडल में। दमदार बाइक। कितने किलोमीटर तक आप जाना चाहते हो इस बाइक के साथ एक दिन में? चलो मेरे ओर से आप 600 किलोमीटर तक जाओ इस बाइक के साथ एक दिन में, कुछ नहीं होगा। बस धीरे चलाना है आपको, 80, 90, 100 ऐसा नहीं करना है, वरना इंजन में ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें 5 गियर है, लेकिन फिर भी आपको इसे धीरे चलाना है। मैंने आपको कहा हाईवे में 65 to 70, उसके ऊपर नहीं। लोकल सिटी में हमेशा 25 to 30 के स्पीड में चलाइए ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो। ऐसा लगता है मैं चलाते जाऊँ। बढ़िया माइलेज है। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस बजाज है तो मैं आपको कहूँगा 125 सीसी की बाइक के साथ आप जाओ। 86,800 लगभग 87,000 के आसपास है इसकी एक शोरूम।